What is a pest? Any organism that is detrimental to humans, destroys crops, and structures poses threat to human health and livestock. तो वे ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन की को से जो भी क्रॉप्स है और जो भी हमारे ह्यूमन हेल्थ को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू को कम करते हैं, तो ये सारे पेस्ट कहलाते हैं। और पेस्ट में जनरली हम इंसेक्ट्स को, माइट्स को, प्लांट पैथोजेंस को, वीड्स को, मोलस्क, फिशेस एंड बर्ड्स और मेमल्स को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो ये कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करते हैं और साथ में क्रॉप्स को भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। व्हाई टू कंट्रोल पेस्ट? फॉर क्लीन एनवायरमेंटल, डिजीज फ्री एनवायरनमेंट, टू स्टॉप द रैपिड ग्रोथ ऑफ पेस्ट। तो इसको कंट्रोल करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका रीज़न है कि हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन रहे और एनवायरनमेंट डिजीज फ्री रहे। साथ में इन पेस्ट की बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, उसको स्टॉप करना भी हमारा पर्पस था। इसलिए इसको कंट्रोल की हमें आवश्यकता होती है। हाउ इट इज़ डन? तो फिर कैसे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? तो यही है टॉपिक आज का हमारा, पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट आर द गोल्स ऑफ पीएमएस? पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, इसमें ये डिफरेंट गोल होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिवेंशन। हमारा मेन गोल यही है, हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। सप्रेशन, जितने भी पेस्ट है उसकी ग्रोथ को सप्रेस करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। इरेडिकेशन, इसको इरेडिकेट करना हमारा मेन पर्पस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेस्ट मैनेजमेंट के सिवाय भी हम दूसरे कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसा है नेचुरल कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद। टाइप्स ऑफ पेस्ट। पेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, वीड्स, मोलस्क, कॉकरोचेस, टर्माइट्स, बीटल्स, फ्लाइज, स्पाइडर्स, अदर जैसे बैक्टीरिया, एनी प्लांट ग्रोइंग वेयर दे आर अनवांटेड, जैसे वीड्स पढ़ते हैं हम, जो प्लांट्स हमारे लिए अनवांटेड है, स्नेल्स, स्लैग्स एंड शिपवर्म्स। ये डिफरेंट टाइप के पेस्ट है। कॉकरोचेस जैसा वेल नोन है, दीज आर फाउंड इन किचन्स एंड रेस्टोरेंट, डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन फूड एंड कैन फीड ऑन वाइट वेश, एयर एंड बुक्स। तो ये जनरली आप देखते हैं किचन में और रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं, जहाँ पर भी फूड अवेलेबल होगा तो वहाँ पर इन्हें हम इजीली देख सकते हैं और ये वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। प्रिवेंशन कैन बी डन बाय hygienic disposal of food and waste and overall cleanliness of the area। तो सबसे इसको प्रिवेंशन का यही एक बेस्ट मेथड है कि जो हाइजीन है उसका पूरा ध्यान रखा जाए और जो वेस्ट ऑफ फूड है उसको, उसका डिस्पोजल प्रॉपर हो, यानी क्लीन एरिया जो है क्लीन होना चाहिए और इरेडिकेशन उसका टाइम टू टाइम हम कर सकते हैं। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। तो कॉकरोच के लिए जो इंसेक्टिसाइड है वो है क्लोरोडेकोन। ये एक बेस्ट इंसेक्टिसाइड है जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली इरेडिकेट कर सकते हैं। इसका जो लाइफ स्पेन है वो 4 मंथ होता है या इससे भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट रैट एंड माइस, दे आर फाउंड इन किचन एंड डाइनिंग एरिया। ये भी जनरली किचन या डाइनिंग एरिया में पाए जाते हैं। कैन बी कंट्रोल बाय हाइजीनिक स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ फूड एंड वेस्ट। तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाइजीनिक रख के स्टोरेज प्रॉपरली करें हम, और फूड का जो वेस्टेज है उनका डिस्पोजल टाइमली करते रहें। इसके डिस्ट्रक्शन के लिए जो बेड्स हैं, फ्यूमिगेशन या ट्रैपिंग कर सकते हैं हम। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश इरेडिकेशन, इट्स a silver gray insect that look like minute fish without fins।
तो ये जो सिल्वर ग्रे कलर का इंसेक्ट होता है, जो देखने में काफ़ी कुछ जो है फिश की तरह लगता है ये, उससे छोटा होता है बट और इनमें फिन्स नहीं होते हैं। A dispersion of borax or boric acid and sugar is a reliable bait to kill. उसको किल करने के लिए जनरली बोरेक्स और बोरिक एसिड का डिस्पर्जन किया जाता है। एडल्ट कैन बी किल्ड बाय फ्रीजिंग। तो इसकी जो एडल्ट है उसको हम फ्रीजिंग के द्वारा किल कर सकते हैं, बट ये इसके जो एग होते हैं वो डिफिकल्टी से बहुत डिफिकल्ट होता है इनको किल करना। To capture silverfish, sprinkle plasters on a wet white cotton cloth. Put it in a corner overnight near the silverfish hideout. तो जिस भी एरिया में ऐसा डाउट होता है कि वहां पर सिल्वरफिश प्रेजेंट है, तो उस एरिया पर या उसके आसपास क्या करना चाहिए, जो वेट एरिया है वहां पर प्लास्टर स्प्रिंकल कर देना चाहिए। तो ओवरनाइट यदि वहां रखेंगे तो उससे भी काफी पॉसिबिलिटी होती है, इसको इरेडिकेट करने में हेल्प होती है। By far the most effective way to be rid of silverfish for sure is to keep an area or roomy tidy, limiting the possible number of breeding grounds they have. तो ज़्यादातर इसको स्टॉप करने का या इफेक्टिव मेथड यही कह सकते हैं हम कि जो रूम है हमारे, उन एरियाज को क्लीन रखा जाए, टाइडी रखा जाए, तभी पॉसिबिलिटी है उस एरिया में इसके ब्रीडिंग को रोका जा सकता है, इसके नंबर को कम किया जा सकता है। Housefly. It breeds on human and animal extract, decaying and fermenting vegetable. तो जो फ्लाइज है इससे भी हम वेल नोन है। तो ये वेजिटेबल्स पर, ह्यूमंस और एनिमल एक्सट्रैक्ट पर आप इजीली देख सकते हैं। इट कैन नॉट ब्रीड इन ड्राई मटेरियल्स। तो ये ड्राई मटेरियल्स पर ये जनरली ब्रीड नहीं करते हैं। कंट्रोलिंग मेजर्स है इसके कीपिंग एरिया क्लीन एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोक्यूटस। तो एरियाज को क्लीन रखा जाए, यही एक बेस्ट मेथड है। फ्लाइज दे बाइट देयर होस्ट कॉजिंग इरिटेशन। तो ये जब भी किसी भी होस्ट को बाइट करता है तो उससे क्या होता है, ह्यूमंस में रेड ईचिंग स्पॉट्स अपीयर हो जाते हैं। जैसे ईचिंग होती है वहां पर और रेड स्पॉट्स वहां पर अपीयर होते हैं स्किन पर। फाउंड इन हाइजेनिक कंडीशंस, एंट्री टू क्लीन प्लेस इज एंटायरली एक्सीडेंटल। तो जनरली ये वहां पाए जाते हैं जहां पर हाइजेनिक कंडीशन होगी, और यदि ये किसी क्लीन एरिया में यदि एंटर भी कर जाते हैं तो वो एक्सीडेंटली ही एंटर करते हैं, अदरवाइज ये हाइजेनिक एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। लीज विंगलेस पैरासाइट सर्वाइविंग ऑन मेमेलियन ब्लड्स। तो मेमेलियन ब्लड्स पर सर्वाइव करने वाला ये एक पैरासाइट है। Egg strictly firmly on to hair cannot be removed by brushing। तो ये जो है जनरली हेयर्स में इसके एग हम देख सकते हैं और इसको ब्रशिंग के द्वारा इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। बैड बग्स प्रेफर ह्यूमन ब्लड एंड कैन सर्वाइव फॉर मंथ विदाउट फूड। तो ये जनरली जो पैरासाइट है, पेस्ट है, ये जनरली ह्यूमन ब्लड को प्रेफर करता है और ये बिना फूड के भी कई मंथ तक या इजीली सरवाइव कर जाता है। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए डीडीटी जो है ना उसका स्प्रे करना चाहिए। ये डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। इसकी फुल फॉर्म है, ये एक तरह का सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है। और कैरोसिल ऑयल कंटेनिंग पायरेथ्रम में बी स्प्रेड। तो कैरोसिन ऑयल में मिला हुआ ये पायरेथ्रम केमिकल होता है, इसको स्प्रे किया जाए तो भी इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाइड्रोसाइनिक एसिड गिव वेरी गुड रिजल्ट। तो ये नेक्स्ट कंट्रोल करने के लिए केमिकल है हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। मॉस्किटोज आप जानते ही हैं प्रेफर डार्क एरियाज, ज़्यादातर डार्क एरिया में पाए जाते हैं, ब्लड में रहते हैं इसके फीमेल्स। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो इसको एग्जिस्टेंस के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो मोइश एरिया में कारपेट बिटल मेजर टेक्सटाइल पेस्ट लार्वी डैमेजेस फैब्रिक। तो ज़्यादातर फैब्रिक को डैमेज करता है इसका लार्वी। कैन बी कंट्रोल बाय फ्रिक्वेंट वैक्यूम क्लीनिंग
and spraying of insecticide between floorboards, under carpets, under felts and in the सर्वाइसिस। तो इन सब एरिया में यदि हम टाइमली स्प्रे करते रहे, क्लीन करते रहें, तो वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते रहें, तो इसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वुड बोरिंग बटल, दे अटैक अनपॉलिश्ड अनपेंटेड वुडन सर्फेसेस। तो जितने भी वो वुडन एरिया जहाँ पर यदि हमने पेंट नहीं किया और पॉलिश नहीं किए, तो वहाँ पर इनके अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Causes weakening of the wood may take 2 to 3 years to destroy it। तो ये जनरली वुड को क्या कर देते हैं, वीक बना देते हैं और पूरी तरह से उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में 2 से 3 ईयर का समय लगता है। कंट्रोल बाय स्प्रेइंग रेंटोकिल, कप्रीनोल एसेट्रा। तो ये कुछ केमिकल है जिसको स्प्रे किया जा सकता है। हीट एंड फ्यूमिगेशन एक अदर मेथड है। बैडली इन्फेस्टेड स्पीसीज आर बर्न। तो यदि पूरी तरह से कोई एरिया यदि इसके थ्रू इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसको बर्न कर देना चाहिए, अदरवाइज इसका स्प्रेड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इफेक्ट ड्यू टू इन्फेस्टेशन, यदि इनका इन्फेक्शन हो जाता है तो देखिए इसकी वजह से कितना ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, पूरी की पूरी वुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मोथ्स पेस्ट ओनली इन द लार्वा स्टेज। जो पेस्ट होते हैं जनरली लार्वा स्टेज में पाए जाते हैं। इनके कंट्रोल मेजर है मोथ के नैप्थलिन बॉल्स है, कैम्फोर टैबलेट्स है। तो ये इसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कीपिंग एरिया क्लीन, तो सबका बेस्ट मेथड यही कि एरिया को क्लीन रखा जाए। क्लोथ मोथ एंड इट्स लार्वी, ड्राई रोट और वेट रोट। तो ड्राई रोट देखिए लिव ऑन वुड, तो ज़्यादातर ये वुड्स पर पाए जाते हैं। गिव ऑफेंसिव स्मेल, तो इसकी वजह से बड़ी ऑफ स्मेल आती है। प्रेफर डैम्पनेस, इफेक्टेड एरिया कट अवे एंड बर्न। यदि एरिया हमें कुछ इफेक्टेड दिख रहा है तो उस एरिया को कट कर देना चाहिए और वहां से या तो बर्न कर देना चाहिए। स्टरलाइज बाय यूजिंग ब्लो लैम्प, तो इसको स्टरलाइज किया जा सकता है यदि इसके पास में लैम्प से ब्लो करा जाए तो वो एरिया थोड़ा कुछ स्टरलाइज हो सकता है। वेट रोट, डिके इन टिम्बर इन डैम कंडीशन। तो ज्यादातर डैम कंडीशन में जो टिम्बर है वो डिके हो जाती है। कॉजेज डार्कनिंग ऑफ वुड, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस। तो देखिए ज्यादातर यहाँ देख रहे हैं जो वुड है वो धीरे धीरे डार्क ब्लैक कलर की होती जा रही है और धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में ये डैमेज होने लग जाती है। बैडली डिकेड वुड टू बी कट आउट, तो यदि बहुत ज्यादा वुड डिके हो रही है इनके पेस्ट की वजह से तो वहां से कट कर देना चाहिए उस एरिया को। Insecticides. An insecticide is a pesticide used against insect in all development forms। तो पेस्ट की जितनी भी डेवलपमेंटल फॉर्म्स हैं या जितने भी इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं उन्हें ही हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। तो इंसेक्टिसाइड्स का इन सभी जगह पे यूटिलाइजेशन किया जाता है। Some insecticides have been banned due to the fact that they are persistent toxins which have adverse effect on animals and or human। बट कुछ इंसेक्टिसाइड जो है वो बेन है क्यों, उसका कारण कि वो टॉक्सिन्स नेचर के होते हैं तो इसलिए उस पर बेन है और इनका एनिमल्स और ह्यूमन पर काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, इसलिए वो बेन है। एंड ऑफ केस इज दैट ऑफ डीडीटी, बट डीडीटी जनरली यूज किया जाता है बट ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन पे बेन है। कंट्रोल मेजर, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं जितने भी पेस्ट है, एक तो है प्रॉपर ड्रेनेज किया जाए। नो स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ वाटर नहीं होना चाहिए कहीं भी। स्क्रीनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, टाइम टू टाइम बिल्डिंग्स की हमें स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। मॉस्किटो नेट्स जो है उनको यूज करना चाहिए। तो इसके लिए आप जानते हैं रैपलेंट्स फार्मूला होता है, केरोसिन ऑयल उसको यूज कर सकते हैं हम। कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल का 1 पार्ट, कोकोनट ऑयल का 2 पार्ट।
कार्बोलिक जो एसिड है 1% एंड सिट्रोनेला ऑयल 1 पार्ट, इन सबको मिलाकर ये बनाया जाता है। तो इसका स्प्रे कर भी हम इसको इसकी ब्रीड होने से इनको रोक सकते हैं हम। फ्यूमिगेशन Fumigation is a method of pest control that completely fills an area with gases, pesticide to suffocate or poison the pest. तो ये फ्यूमिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एरिया जहाँ पे पेस्ट है वहां पे यदि पूरी तरह से उसको, इस एरिया को इससे भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो वहां पे सफोकेशन के कारण और ये जो पॉइजन की वजह से जो पेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंशन ऑफ आईपीएम। तो आईपीएम को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है, जैसे हम इंस्पेक्शन करना चाहिए, प्लानिंग प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, ट्रीटमेंट सिलेक्शन, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं जो फॉलो करनी पड़ती है। इंस्पेक्शन है फर्स्ट, तो द cornerstone of an effective IPM program is a schedule of regular inspection। तो टाइम टू टाइम क्या है, इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। जितने भी स्टोन एरियाज है तो वहां पर इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। फॉर फूड प्रोसेसर वीकली इंस्पेक्शंस आर कॉमन। तो जितने भी फूड प्रोसेसर्स यूनिट्स होती हैं वहां पर भी वीकली इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। सम प्लांट्स इंस्पेक्ट इवन मोर फ्रिक्वेंटली। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वहाँ पर इंस्पेक्शन करते रहते हैं। द रूटीन इंस्पेक्शंस शुड फोकस ऑन एरियाज वेयर पेस्ट आर मोस्ट लाइकली टू अपीयर। तो जो रूटीनली ये जो इंस्पेक्शन करते हैं ये उन एरिया पे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पर पेस्ट के अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिसीविंग डॉग्स, स्टोरेज एरिया, एम्प्लॉय ब्रेक रूम्स, साइट ऑफ रिसेंट इंग्रेडिएंट स्पिल्स एक्सेट्रा, तो ये सारे एरिया है वहां पे ये रूटीनली ये इंस्पेक्शन करते रहते हैं। आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स, फूड एंड वाटर सोर्सेज एंड हार्बरेज जोन्स दैट माइट एनकरेज पेस्ट प्रॉब्लम। तो ये उन एरिया को ज्यादा पोटेंशियली क्या करते हैं, उस एरिया को ये इंस्पेक्ट करते रहते हैं। जैसे फूड एरिया है, एंट्री पॉइंट्स है इनके, वाटर के सोर्सेज हैं, तो वहां पे टाइम टाइम पे ये बहुत ज्यादा पोटेंशियली उस एरिया को ये देखते रहते हैं, ताकि पेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको टाइम टू टाइम हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव एक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेजर इज एक्सक्लूशन, performing structural maintenance to close potential entry points revealed during inspection। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जब हम इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो हमें उसके जगह का जहाँ की इसकी एंट्री पॉइंट है तो उसको पोटेंशियली क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए। उस एरिया को प्रॉपरली यदि हम क्लोज कर दें, उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपरली आप मेंटेन कर लें, तो किसी तरह तक आप इसको रोक सकते हैं। सैनिटाइजेशन एंड हाउस कीपिंग विल एलिमिनेट पोटेंशियल फूड एंड वाटर सोर्सेज देयर बाय रिड्यूसिंग पेस्ट प्रेशर। तो आप जो पेस्ट है, पेस्ट को कम करने का यही एक बेस्ट वे है कि टाइम टू टाइम सैनिटाइज किया जाए और हाउस कीपिंग एरिया जो है वहां पर जैसे फूड है, वाटर सोर्स है, उसको एलिमिनेट करते रहें। Identification. By identify the problematic species, pest can be eliminated more efficiently। यदि एक बार हमें ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये जो पेस्ट है या ये स्पीसीज है ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको हमें तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर उसको कर सकते हैं तो ही हम इसको इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। मेक श्योर योर बेस्ट कंट्रोल प्रोवाइडर अंडरगोस rigorous training in pest identification and behavior। तो यदि पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, उसकी बिहेवियर, इसकी यदि प्रॉपर ट्रेनिंग ली गई है तो इसको पेस्ट को कंट्रोल करना इजी है। तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पेस्ट का बिहेवियर क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको किस वे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस।
वंस यू हैव प्रॉपरली आइडेंटिफाई द पेस्ट, यदि एक बार हमने किसी भी तरह से पेस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो यू नीड टू फिगर आउट व्हाई द पेस्ट इज इन योर फैसिलिटी। तो अब हमें आवश्यकता है एक फिगर आउट बनाए कि कैसे हम इस पेस्ट को इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। फूड डैब्रिस है, ऑर्डर्स है, इनलेट्स है, मॉइस्चर एक्यूमुलेशन है, तो ये सारे एरिया जो है इनको एक बार एनालिसिस किया जाए इनका। ट्रीटमेंट सिलेक्शन, तो यूज द राइट ट्रीटमेंट इन द राइट प्लेस एंड ओनली एज मच एज यू नीड टू गेट द जॉब डन। यदि हम इन सारे स्टेप से निकल चुके हैं, हमने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब हमारे लिए जो नेक्स्ट स्टेप वो है ये है कि हमें अब उस प्लेस के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट हमारे लिए सही है, ये सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि एक बार प्लेस हमारे राइट प्लेस हम उसको डिटरमाइन कर चुके हैं, तो हमें बस अब ये पता करना है कि उसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है। ये पता चल जाता है तो हमारा जो वर्क है वो इजीली हो जाएगा। आईपीएम स्ट्रेसेस द यूज ऑफ नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड्स। तो ज्यादातर आईपीएम सिस्टम में नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड्स को ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे ट्रैपिंग की जाती है बिफोर केमिकल ऑप्शन। यदि आपके पास कोई केमिकल ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट यही कि ट्रैप किया जाए उन्हें। when other control methods have failed, यदि दूसरे मेथड फेल हो चुके हैं और आर inappropriate for the situation, तो उस सिचुएशन में वो inappropriate है, तो उस कंडीशन में हम केमिकल्स में बी यूज इन लीस्ट volatile formulation in targeted areas to create the specific paste। तो कुछ स्पेसिफिक पेस्ट को जो हमारे टारगेटेड एरिया है उनको हमें वहां पर उसको रोकना है, तो उस कंडीशन में, सिर्फ उस कंडीशन में हम कुछ हद तक केमिकल्स को यूज कर सकते हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत लीस्ट होनी चाहिए और वो वॉलेटाइल होना चाहिए, तभी हम उस चीज को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। Treatment selection. Often the right treatment will consist of a combination of responses from chemical treatment to baiting to trapping। तो देखो ट्रीटमेंट का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाता है। बाय फोकसिंग ऑन नॉन केमिकल ऑप्शंस फर्स्ट, तो पहले तो हमें इसी पे फोकस करना है कि नॉन केमिकल ऑप्शन होनी चाहिए हमारे से पास। You can ensure that your pest management problem is effectively eliminating pest at least risk of your food safety program, non-target organism and the environment। तो हमें पहले ही इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो हमारे फूड हैं उसके सेफ्टी प्रोग्राम को हमें पहले देख लेना चाहिए, उसके रिस्क को देखते हुए ही हमें पेस्ट का मैनेजमेंट करना चाहिए। स्टेप 6, मॉनिटरिंग। Consistently monitoring the facility for pest activity, facility and operational chances can protect against infestation and help eliminate exciting ones। तो सब ये नेक्स्ट मेथड है, इसमें नेक्स्ट मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। यदि किसी तरह के पेस्ट का यदि इन्फेक्शन हो गया है और हमें उसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हमें उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। स्टाफ नीड्स टू बी द डेली आईज एंड ईयर्स टू द आईपीएम प्रोग्राम। इसके लिए हमें एक स्टाफ की ज़रूरत होती है जो डेली बेसिस पर वो इसको देखे, उसको सुने और वहाँ पर उसका टाइम टू टाइम उसको रिमूव करे। Employees should be aware of sanitization issues that affect the program and should report any sign of pest activity। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज लगाया जाए तो उसका अवेयर होना बहुत जरूरी है, वो टाइम टू टाइम वहाँ पे सैनिटाइजेशन करता रहे और यदि कोई भी पेस्ट की एक्टिविटी या साइन वो देखता है तो वो टाइमली इसको रिपोर्ट करे। डॉक्यूमेंटेशन। Up to date pest control documentation is one of the first sign to an
auditor that the facility takes pest control seriously. Important documents include, तो टाइम टू टाइम देखिए, यदि हम चाहते हैं पेस्ट का कंट्रोल प्रॉपरली हो, तो पेस्ट कंट्रोल के जो भी फैसिलिटीज है उसको सीरियसली लेना होगा। उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या नीड है? अ स्कोप ऑफ सर्विस, पेस्ट एक्टिविटी रिपोर्ट्स, सर्विस रिपोर्ट, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, ट्रैप लेआउट मैप्स, list of approved pesticides, pesticide uses reports, and applicator लाइसेंस। तो ये सब इसके अंदर आता है डॉक्यूमेंट्स में। एडवांटेजेस टू आईपीएम, आईपीएम प्रोग्राम विल एनहेंस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द होल्डिंग ओवर एंड अबव प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट। तो ये जो आईपीएम सिस्टम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम चलते हैं, इससे क्या होता है, पेस्ट के अगेंस्ट जो हम जो भी प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं, तो ये इससे क्या है, इसकी लंबे समय तक स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू पेस्ट प्रॉब्लम, तो इस मैनेजमेंट के थ्रू पेस्ट से लंबे समय तक प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। डिक्रीज यूज ऑफ केमिकल एप्लीकेशन, तो ज़्यादातर ये केमिकल एप्लीकेशन को यूज़ करने से बचाता है। रिड्यूसेस रिस्क टू द हेल्थ ऑफ स्टाफ मेंबर्स, तो वहाँ पे जो भी स्टाफ मेंबर्स है उसकी हेल्थ रिस्क को कम करता है कि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिटेरियोरेशन एंड डिसफिगरमेंट ऑफ होल्डिंग्स, तो जो भी यहाँ पे होल्डर्स है जो उसको होल्ड करते हैं, तो उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना इनका एम होता है। रिजल्ट इन फाइनेंशियल सेविंग, तो इसके इससे फाइनेंशियल सेविंग भी होती है क्योंकि टाइम टू टाइम स्टेप बाई स्टेप इसको किया जाता है। डिसएडवांटेज, आईपीएम विल रिक्वायर मोर स्टाफ टाइम देन ट्रेडिशनल पेस्ट मैनेजमेंट, तो जो ट्रेडिशनल पेस्ट मैनेजमेंट है वहां पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। IPM will require the coordinate efforts of all staff members to properly implement. तो IPM के लिए वहाँ पर जो स्टाफ है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सक्सेस नहीं होता है। IPM में इनिशियली बी मोर एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल पेस्ट मैनेजमेंट, जो ट्रेडिशनल पेस्ट मैनेजमेंट है उसके कंपेयर में आईपीएम सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गई। नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड्स, फर्स्ट रोडेंट एंड वर्टिब्रेट ट्रैपिंग्स, तो ये ट्रैपिंग जो हम कर लेते हैं इनको, तो ये नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड आ गया। स्प्रिंग ट्रैप्स, स्टिकी और ग्लू बोर्ड ट्रैप्स, ब्रेक बैक ट्रैप्स, कैज ट्रैप्स, लाइव ट्रैप्स, ये डिफरेंट डिफरेंट है। एडहेसिव पैड्स, फेरोमोन ट्रैप्स, फ्लाई एंड वेस्प ट्रैप्स, इंसेक्ट ट्रैपिंग्स, यूवी स्टेबल, पोलीथाइलिन और पॉलीप्रोपेलाइन नेटिंग विद एन एप्रोप्रिएट मैश साइज, तो ये जो हम प्रॉपरली जो जनरली हमारे घरों में यूज़ करते हैं इनको पकड़ने के लिए, तो ये नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड्स है। इलेक्ट्रिक फ्लाई कंट्रोल यूनिट्स भी होती हैं, तो ये भी इसको कंट्रोल करती हैं, जैसे यूवी लाइट सोर्सेज होते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्स होते हैं। हीट ट्रीटमेंट, रेजिंग द कोर टेम्परेचर ऑफ ए स्पेस और प्रोडक्ट अबाउ 55 डिग्री सेंटीग्रेड विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ऑल इंसेक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। यदि हम अप्रोप्रिएट टेम्परेचर इसके ऊपर प्रोवाइड करें इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पर यदि ये इंसेक्ट्स इस होते हैं तो उनकी लाइफ साइकिल को हम स्टॉप कर सकते हैं। कुछ फ्रीजिंग होता है, जैसे फ्रीजिंग ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल, तो फ्रीजिंग मेथड्स के द्वारा भी हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।
modified and controlled atmosphere by sealing accommodations in an oxygen barrier film, they can be treated using carbon dioxide and nitrogen. तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन यदि यूज किया जाए और ऑक्सीजन को प्रोवाइड होने से रोक दिया जाए वहाँ एटमॉस्फेयर में, यानी सील कर देंगे हम, तो वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। तो इससे भी क्या है कि इंसेक्ट्स को नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Chemical control methods, the use of pesticide will be a last resort and their use will strictly adhere to the requirements of current legislation and in particular। तो सबसे लास्ट मेथड आता है पेस्टिसाइड यूज करना। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको यूज किया जाता है। द कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स रेगुलेशंस 1986, तो पेस्टिसाइड्स के थ्रू जो कंट्रोल किया जाता था, तो ये 1986 से ये यूज़ किया जाने लगा है। बट ये हजार्डस मेथड है केमिकल, क्योंकि इसमें काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं, तो इसलिए इसको एक लिमिट अमाउंट में ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्लासिफाइड बाय देयर मोड ऑफ एक्शन, इंसेक्टिसाइड्स को इसके मोड ऑफ एक्शन के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। जैसे नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम में है देखिए पायरिथोइड एंड कार्बामेट, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इसमें है मिथाइनोन, द प्रोडक्शन ऑफ क्यूटिकल इसमें है बेंजोइल लरेल्स, द एंडोक्राइन सिस्टम में आ गया, द वाटर बैलेंस में है। तो ये अलग अलग टाइप के केमिकल यूज किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि किस साइट पर उसका इफेक्ट ज़्यादा है। केमिकल कंट्रोल फार्मूलेशन में देखिए वाटर वेटेबल पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं, वाटर डिस्पर्सल पाउडर्स यूज़ होते हैं, सस्पेंशंस बनाए जाते हैं, इमल्शंस बनाए जाते हैं, डस्ट की जाती है, इनकी स्मोक की जाती है और बेड्स हैं।